हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें हमारा जो टॉपिक है, हमने काफी सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। अब बात कर रहे थे यहाँ पर पॉलिनेशन के बारे में। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन की डेफिनेशन हमने कल कही थी। हमने कहा था कि जो पॉलिन ग्रेन है वो यहाँ पर एंथर से स्टिग्मा में जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, देन हम बात करेंगे यहाँ पर डिफरेंट मोड्स ऑफ पॉलिनेशन, या फिर आप कहेंगे कि अलग अलग जो प्रकार के पॉलिनेशन होते हैं, उनके जो एजेंट्स होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमने पढ़ा पॉलिनेशन इज द मेथड वेयर पॉलिन ग्रेन्स आर पिक्ड फ्रॉम एन एंथर, यानी कि जो पॉलिनेशन है, जो परागण है, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो पॉलिन ग्रेन है उसे एंथर से लिया जाता है, या उसे एंथर से जो एंथर है वो ट्रांसफर होते हैं, विच इज अ मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर एंड ट्रांसफर टू द फ्लावर फीमेल पार्ट कॉल्ड स्टिग्मा। टू मेक द पॉलिनेशन वर्क सक्सेसफुली द पॉलिन ग्रेन मस्ट बी ट्रांसफर्ड from the same species of flower। आपसे क्या बोला गया, सिंपल सी बात है। इसी डेफिनेशन को अगर हम सिंपल वे में लिखे तो हमने कल क्या बोला था, हमने कहा था ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, ठीक है। क्या है पॉलिनेशन? आपको जो डेफिनेशन है वो इतनी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझना है बस। ठीक है, चीजों को समझिए। क्या आपसे बोला क्या जा रहा है? ठीक है, हमने बोला यहाँ पर आपको सिंपल सी एक लाइन की डेफिनेशन लिखनी है जिसमें आपने बोला ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र में पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर पॉलिनेशन कहते हैं। अब आपको पॉलिनेशन में हमने क्या बोला था, हमने कहा ये है स्टिग्मा, ठीक है, और ये है एंथर। आपने कहा यहाँ पे जो एंथर है, यानी कि ये स्टिग्मा है, ये एंथर है। ये जो यहाँ पर एंथर से पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा में आ रहे हैं। सिंपल से इतनी सी बात है यहाँ पर पॉलिनेशन। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर क्या होता है, आपने कहा ये जो एंथर है वो किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा में भी जा सकते हैं। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, अलग अलग प्रकार के हमारे पास जो पॉलिनेशन आते हैं। ध्यान आपको सिर्फ इतना रखना कि हो क्या रहा है। पॉलिन ग्रेन आपने कहा कहाँ पे है, एंथर। एंथर में आपने कहा जो आपने स्टेमेन पढ़ा था जिसके दो भाग हमने कहे थे, एंथर है और फिलामेंट है। ये फ्लावर का क्या है, मेल पार्ट है। यहाँ पर हमने कहा है क्योंकि पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होगा तो मेल गैमेट को यहाँ पे मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में जाना है ताकि वो फीमेल गैमेट से फ्यूज हो सके और जिससे कि वहां पे बीज और फल का निर्माण हो सके। ठीक है, इतनी सी प्रोसेस जो है वो है पॉलिनेशन। अब यहाँ पर जो पॉलिनेशन हो रही है उसमें आपको एक लाइन बताई गई है। आपने कहा टू मेक द pollination work successfully the pollen grain must be transferred from the same species of a flower। आपने कहा अगर पॉलिनेशन को हमें सक्सेसफुल बनाना है, यानी कि कैसे यहाँ पे सक्सेस मिलेगी, जब पॉलिनेशन होगा उसके बाद फर्टिलाइजेशन भी होगा, उसके बाद आपने कहा बीज का निर्माण होगा, फल का निर्माण होगा, तभी यहाँ पे जो पॉलिनेशन है वो क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जरूरी है कि सेम स्पीशीज के बीच में ही ये हो। जैसे हमने एग्जाम्पल में क्या कहा था
कि अगर मैंगो का प्लांट है तो आपने कहा कि जो आम का पेड़ है, आम, दो आम के पेड़ों के बीच में ही पॉलिनेशन होगा। ऐसा नहीं कि आम और केले के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, आम और संतरे के बीच, संतरे के पेड़ के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है। सेम स्पीशीज होनी चाहिए। आपने कहा जो मैंगो के पेड़ है, मैंगो के जो ट्री हैं, उन्हीं के बीच में पॉलिनेशन होगा। दो आपने कहा कि जो यहाँ पे संतरे के पेड़ हैं, उन्हीं के बीच में पॉलिनेशन होगा। जो पपाया का पेड़ आप देखते हैं, तो दो पपाया के बीच, पेड़ के बीच में ही पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपने कहा अलग अलग स्पीशीज के बीच में पॉलिनेशन होगा। अब यहाँ पर आपने कहा कि पॉलिनेशन अगर हो गया, तो जब आप पढ़ेंगे अलग अलग जो मेथड्स होते हैं पॉलिनेशन के, या फिर अलग अलग वे होते हैं कि पॉलिनेशन जो एंथर से स्टिग्मा में कैसे जाते हैं, वहां से एक क्वेश्चन आपके पास बन सकता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए, हमने कहा कि पॉलिन ग्रेन एक भाग से दूसरे भाग में जा रहे हैं, या तो वो दोनों भाग एक ही फूल में है, लेकिन क्या हो जब अलग अलग फूल में हो। ठीक है, हमने कहा एक ही पौधा है, एक ही पेड़ है, एक ही पेड़ में दो फूल लगे हुए हैं, उन दो फूलों के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, या एक ही फूल में क्या है दोनों भाग है, उसी में पॉलिनेशन हो रहा है, या फिर हमने कहा अलग अलग पेड़ों के बीच में। अब आम का एक पेड़ ये है, एक पेड़ ये है, एक फूल यहाँ पे लगा हुआ है, एक फूल यहाँ पे लगा हुआ है, दोनों के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है। तो ये कैसे संभव हो पाया है कि जो पॉलिन ग्रेन है वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में उड़ जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो क्या रीजन इसका हो सकता है? तो हम बात करेंगे यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में। चलिए, पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। हमने कहा जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे हवा में उड़ करके, एक क्या होता है हवा, बायोटिक और एबायोटिक दोनों क्या होते हैं यहाँ पे, एजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हवा के द्वारा पॉलिन ग्रेन उड़ करके एक फूल से दूसरे फूल में, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, एक स्थान से दूसरे स्थान में उड़ जाते हैं। ठीक है, दूसरा हमने कहा, अब आप सोचेंगे कि ऐसा जरूरी तो नहीं है कि जब हवा चली होगी पॉलिन ग्रेन आया होगा और वो अपनी ही स्पीशीज वाले जो प्लांट है उस पे पड़ा होगा और वहां पर वो स्टिग्मा में ही पड़ा होगा। तो हमने कहा कि यहाँ पर ऐसे कैसे होता है कि पॉलिनेशन हो ही जाता है। देखिए, पॉलिनेशन जो पॉलिन ग्रेन का नंबर है बहुत ज्यादा होता है। कभी आपने देखा होगा जब यहाँ पे क्या था, फ्लावरिंग टाइम होता है, आपने देखा होगा कि जो जब हवा चलती है तो कपड़ों पे पीले रंग का कुछ चिपचिपा सा पदार्थ हम पे चिपक जाता है। ठीक है, वो क्या है एक्चुअली में, जैसे कभी आपने देखा होगा किसी पेड़ से आपको कलर निकलता हुआ दिखाई देता है, वो क्या है, वहां पे पॉलन ग्रेन होते हैं। पॉलन ग्रेन इतनी अधिक मात्रा में होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि हमने कहा कि एटलीस्ट यहाँ पे सारे पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक ना पहुंचे, लेकिन कुछ तो पहुंचे यहाँ पे, तो क्योंकि पॉलन ग्रेन का नंबर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि फिलामेंट जो है उसकी डंडी बहुत लंबी होती है, जैसे कि हमने कहा ये फिलामेंट है, फिलामेंट की डंडी जितनी लंबी होगी एंथर उतना ही ऊपर होगा, उतने ही टॉप में होगा, जितने टॉप में होगा उतनी इजिली वो हवा के साथ उड़ जाता है। तो आपने कहा क्योंकि पॉलन ग्रेन का जो नंबर है बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वहां पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि जितने पॉलन ग्रेन बने होंगे वो सारे पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं, हो सकता है वो 50% ही पहुंचते हो सकता है वो 40 या 30% ही पहुंचते हो, या हो सकता है वो 70% पहुंचते हो। यहाँ पे अलग अलग क्या रेशियो हो सकता है, लेकिन ये है कि जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे पहुंचेंगे। मैक्सिमम जो पॉलन ग्रेन है वो क्या हो जाते हैं, ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या है स्टिग्मा पे नहीं पहुंचेंगे या फिर अपनी स्पीशीज के स्टिग्मा पे नहीं पहुंचेंगे। अब आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, हमने कहा कि जो दो आम के पेड़ हैं उन्हीं के बीच में पॉलिनेशन होना चाहिए, क्या हो अगर यहाँ पर आम के पेड़ से जो पॉलिन ग्रेन निकले और वो संतरे के पेड़ के जो फूल है उसके स्टिग्मा पे पहुंच गए, तो फिर क्या होगा? क्या वहां पे पॉलिनेशन होगा या नहीं होगा? हमने कहा नहीं, वहां पे पॉलिनेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्टिग्मा जो होती है, यहाँ पे स्टिग्मा में क्या आए हैं, पॉलिन ग्रेन आ गया है। ठीक है, ये पॉलिन ग्रेन है, दो प्रकार के पॉलिन ग्रेन है। अब यहाँ पे जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा जो है वो डिटेक्ट करती है कि ये जो पॉलिन ग्रेन है ये हमारी अपनी स्पीशीज का है या नहीं है। अब कुछ केमिकल जो प्रोसेस है वहां पे होती होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे हमने कहा कि ये जो पेड़ है ये क्या है, संतरे का पेड़ है, लेकिन इस पे जो पॉलिन ग्रेन आ गया है वो आम के फूल का आ गया है, तो क्या होगा? हमने कहा वो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, यानी कि वो क्या है, जो पिस्टल है पिस्टल के अंदर एंटर ही नहीं होगा। लेकिन ये संतरे का पेड़ है, यहाँ पे संतरे का ही पॉलिन ग्रेन आया है, तो ये पॉलिन ट्यूब बनाने लगेगा और इसके अंदर दो मेल गैमेट यहाँ पे बनने लगेंगे।
ठीक है, ये डिफरेंस है यहाँ पर कि अगर पॉलन ग्रेन किसी दूसरी स्पीशीज के फूल की स्टिग्मा पे चला भी जाता है तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है वहां पे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब हमने कहा कि यहाँ पे क्या आता है, क्या क्या तरीके होते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। एक हमने हवा बोला, दूसरा हमने बर्ड्स देखी हैं, या फिर हमने कहा कि जो इंसेक्ट होते हैं, जैसे अगर हम कहें, आपने हनी बी देखी होगी। हनी बी क्या होती है, जो मधुमक्खी होती है, वो क्या करती है, एक फूल पे बैठेगी, फिर दूसरे फूल पे बैठेगी, फिर तीसरे फूल पे बैठेगी, और इसी प्रकार से जहाँ पे फूल होते हैं वो उनके आसपास घूमती रहती है। जब मधुमक्खी एक फूल पे बैठी होगी तो उसके पॉलन ग्रेन उसकी बॉडी पे चिपक जाते हैं। जब वो यहाँ से किसी दूसरे फूल में गई तो उस फूल की स्टिग्मा पे क्या है, वो जो पॉलन ग्रेन है वो झड़ जाते हैं। देखा है आपने कि जो जैसे हम भंवरा भी जैसे कहते हैं, वो एक फूल से दूसरे फूल में जाता रहता है। तो यहाँ से क्या होता है कि जो बर्ड्स हैं या जो इंसेक्ट है वो भी क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तीसरा हमने कहा अगर एक्वेटिक प्लांट है तो वहाँ पे हवा कैसे चलेगी, या वहाँ पे बर्ड्स तो नहीं होंगे। हमने कहा पानी के द्वारा ही वहाँ पे क्या होगा, पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये कुछ एजेंट हमारे पास आते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की। जो पॉलिनेशन है वो कितने प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पे समझ, हमने कहा एक पेड़ हमारे पास है, सिर्फ दो पार्ट हम बनाएंगे, सारे पार्ट को हमें नहीं बनाना है। ठीक है, एक फूल ये है, एक फूल हमने कहा कि इस प्रकार से है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर पॉलिनेशन के बारे में। हमने कहा एक जो पॉलिनेशन हो सकता है कि वो कैसे हो सकता है, यहाँ पे पॉलिन ग्रेन है, देखिए एक जो पॉलिनेशन यहाँ पे हो सकता है, हमने कहा क्योंकि एक फूल जो है एक ही फूल के बीच में हो सकता है, जैसे कि ये पॉलिन ग्रेन गए यहाँ पे। ठीक है, एक जो पॉलिनेशन हो सकता है वो किस प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है कि इसके जो पॉलन ग्रेन है ये दूसरे फूल पे गए, या एक पॉलिनेशन जो हो सकता है वो इस प्रकार से हो सकता है। आपके पास तीन प्रकार से पॉलिनेशन यहाँ पर हो रहे हैं। तीनों में डिफरेंस क्या है ये देखिए आप लोग, ये क्या है, अलग अलग पौधे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, हमने कहा एक पौधे में दो फूल लगे हुए हैं और एक में क्या है, एक ही फूल है। अब हमने कहा पॉलिनेशन क्या है, अलग अलग तरीके से कैसे हुआ। एक पॉलिनेशन हुआ कि एक ही फूल में जो यहाँ पे पिस्टिल और जो स्टेमन था वो था, और एक ही फूल के बीच में पॉलिनेशन यहाँ पे हो गया है, एक प्रकार का पॉलिनेशन। दूसरे प्रकार का पॉलिनेशन हमने कहा कि यहाँ पे पौधा तो सेम है, उसी पौधे पे दो फूल लगे हुए हैं, लेकिन एक फूल के जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे फूल के स्टिग्मा पर आए हैं, दूसरे प्रकार का पॉलिनेशन। और तीसरा हमने कहा कि एक पेड़ पर एक फूल लगा है जिसके पॉलन ग्रेन दूसरे पेड़ के फूल के स्टिग्मा पे गए। डिफरेंस है तीनों में, पहला, दूसरा और तीसरा। एक बार इमेज को देखें और देखें कि तीनों में डिफरेंस है या नहीं है, उसके बाद हम थ्योरी पोर्शन जब पढ़ेंगे तब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, अब आपने फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टाइप के जो पॉलिनेशन है उसमें आपने देखा कि क्या डिफरेंस है, यहाँ पर क्या आपको सिमिलैरिटी अगर दिख रही है तो क्या दिख रही है। सिमिलैरिटी ये कि सभी में क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से हो रहा है और स्टिग्मा में हो रहा है। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या आती है, सिमिलैरिटी आती है। ठीक है, तीनों आपने इमेजेस देख ली हैं। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। यहाँ पर सेल्फ और क्रॉस दो प्रकार के आते हैं, क्या डिफरेंस होता है दोनों में उसके डेफिनेशन समझते हैं। आपने डायग्राम देखा है, ध्यान से देखिए। ऑल प्लांट्स हैविंग फ्लावर कंप्लीटली रिले ऑन पॉलिनेशन मेथड फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, आपने बोला कि यहाँ पर जो भी फूल हैं, जो भी प्लांट्स है, यहाँ पर रिप्रोडक्शन अगर उनमें हो रहा है तो वो किस पे डिपेंड करता है, पॉलिनेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। यहाँ पर क्या है, पॉलिनेशन के दो प्रकार है, सेल्फ एंड
क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, खुद से। तो सेल्फ का हम कह सकते हैं कि जब एक ही पौधे में अगर पॉलिनेशन हो रहा है, जैसे हमने कहा फूल है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपने कहा इसी फूल के जो पॉलन ग्रेन है वो उसी के एंथर से उसी के स्टिग्मा में जा रहे हैं, तो ये एक ही फूल के अंतर हो रहा है, इस फूल को किसी दूसरे प्लांट की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है, इस प्रकार का जो पॉलिनेशन है वो हम कहते हैं स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन। तो आपने क्या पढ़ा यहाँ पर, आपने पढ़ा सेल्फ पॉलिनेशन में, इट इज रेफर टू एज द प्राइमरी टाइप ऑफ पॉलिनेशन, इट इंक्लूड अ सिंगल फ्लावर। सेल्फ पॉलिनेशन occurs when pollen grain fall directly from anther into the stigma of the flower. The process is quite simple and fast, which leads to a reduction in genetic diversity as the male gamete and female cells of the flower shares same genetic information. यहाँ पर आपने बोला एक होता है स्वपरागण, ठीक है, यह है स्वपरागण। आपने कहा स्वपरागण में क्या हो रहा है, उसी के जो मेल गैमेट भी उसी फूल का है और फीमेल गैमेट भी उसी फूल की है। यहाँ पे आपको क्या है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि जेनेटिक मटेरियल सेम यहाँ पर होगा, ठीक है। इस प्रकार के पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, स्वपरागण, ठीक है। क्लियर है था, एक बार पढ़िए सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण की यहाँ पे क्या डेफिनेशन आपको बताई गई है। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आती है पॉलिनेशन से रिलेटेड, दैट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। हमने कहा स्वपरागण के लाभ और हानि क्या आते हैं हमारे पास, सिंपल सी बात है, स्वपरागण के लाभ व हानियां कमियां लिखते हैं। ठीक है, स्वपरागण के क्या लाभ हमारे पास आते हैं और क्या इसकी कमियां हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली जो लाइन आपको यहाँ पे बताती है, आपने कहा सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांटेजेस के बारे में, ठीक है। हम सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं लाभ के बारे में। द वेस्टेज ऑफ पॉलिन ग्रेन इज वेरी लेस कंपेयर टू क्रॉस पॉलिनेशन। अब होता क्या, देखिए क्रॉस पॉलिनेशन को अगर हम देखें क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, सेल्फ का मतलब होता है स्वयं एंड क्रॉस का मतलब होता है यहाँ पे, जैसे कि सेल्फ पॉलिनेशन को हमने स्वपरागण कहा था, क्रॉस पॉलिनेशन को हमने पर परागण कहा था। पर का मतलब होता है पराया या कोई दूसरा। आपने कहा एक फूल से या एक पौधे से जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे पौधे के फूल में जा रहे हैं, इट मीन्स डिस्टेंस होगा, और ऐसा तो नहीं है, ये डिस्टेंस कम से कम से लेकर के ज्यादा से ज्यादा भी हो सकता है। हो सकता है कि दोनों पेड़ जैसे जितने आसपास ये फूल हैं, हो सकता है दोनों पेड़ इतने आसपास हो सकते हैं यहाँ पे बहुत किलोमीटर की दूरी भी हो सकती है। ऐसे में हमने बोला क्या होगा, ऐसा तो नहीं है कि जितने पॉलन ग्रेन इस एक फूल से निकले सारे के सारे जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे। इसकी जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। जो परागण है परागकण की पहुंचने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम होती है, क्योंकि आपने बोला कि वो हवा के द्वारा जा रहे हैं, वो बर्ड से इंसेक्ट के द्वारा जा रहे हैं। इस केस में क्या होगा, आपने कहा लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन अगर हमारे पास होंगे, यहाँ पे होंगे बहुत सारे पॉलन ग्रेन निकले, फॉर एग्जांपल कि एक टाइम पे 1000 पॉलन ग्रेन निकल रहे हैं, तो 1000 में से कुछ तो पॉलन ग्रेन ऐसे होंगे जिनका कि यहाँ पे क्या होगा, पॉलिनेशन को जो कंप्लीट कर लेंगे। मैक्सिमम यहाँ पे क्या आता है, पॉलिनेशन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पे जो बहुत सारे उसी स्पीशीज के बहुत सारे प्लांट्स आसपास हैं, तब वहाँ पे क्या होता है, पॉलिनेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा हो सकती है। लेकिन अगर पौधे बहुत दूर दूर है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो अपने का पॉलिनेशन की जो पॉसिबिलिटी होगी वहाँ पे कम होगी। तो यहाँ पे क्या है, हमने कहा पॉलिनेशन हो, ऐसा ना हो कि एक भी पॉलिनेशन नहीं हुआ है, एक भी परागकण से पॉलिनेशन नहीं हुआ है। इसके लिए बहुत अधिक संख्या में जो पॉलन ग्रेन है वो बनते हैं और वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो ये सब चीजें अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन में कहें, अगर हमने कहा स्वपरागण में क्या होता है, क्योंकि स्वपरागण में सिर्फ एक ही फूल में हो रहा है, ठीक है। स्वपरागण में हमने क्या बोला, इसी फूल के बीच में हो रहा है, तो डिस्टेंस यहाँ पे है ही नहीं। तो आपने कहा कि यहाँ पे इजिली क्या है, पॉलिनेशन हो रहा है।
पॉलन ग्रेन इजिली स्टिग्मा पे पहुंच जा रहे हैं। हो सकता है कि ये जो फूल है वो इतना कॉम्पैक्ट होता है कि ये जो एंथर है वो स्टिग्मा के बहुत ज्यादा क्लोज है और वहां पे किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। या हो सकता है कि हल्का सा हवा का झोंका आया और वहां से पॉलिनेशन हो गया है। मैक्सिमम क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हमें पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं है तो हमने कहा कि यहाँ पर पॉलन ग्रेन जो है वो कम मात्रा में बनेंगे और हमने कहा कि वेस्टेज नहीं होगा। ठीक है, ये जो वेस्ट हो रहे हैं पॉलन ग्रेन जो हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हमने कहा इस प्रकार का जो वेस्टेज है वो हमें स्वपरागण में देखने को नहीं मिलता है। सेकेंड, इन the process of self pollination the purity of race is maintained as there is no diversity in the gene। अब देखिए यहाँ पे जीन में क्या है, डाइवर्सिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर हमें डाइवर्सिटी नहीं मिल रही तो आपको प्योरिटी मिल रही है, प्योर फॉर्म में मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने कहा जेनेटिक मटेरियल अगर सेम है तो आपने कहा प्योरिटी बनी रहेगी वहां पर। अगर जेनेटिक मटेरियल में ही क्या आ जाती है, डाइवर्सिटी आ जाती है, डिफरेंट सोर्स होते हैं, तो आपने कहा प्योरिटी वहां पे हमें नहीं मिलेगी। In self-pollination, there is no involvement of external factor like wind, water and other pollinating agents। आपने कहा यहाँ पे जो स्वपरागण है, स्वपरागण में यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो फूल है वो डिपेंड है हवा पर या बर्ड्स पे या इंसेक्ट पे या पानी पे, किसी भी प्रकार से वो डिपेंड नहीं है। जब यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट मैच्योर होते हैं तब वहां पे इजिली क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि स्वपरागण क्या है, इजी प्रोसेस है यहाँ पे। नेक्स्ट हमने कहा सेल्फ पॉलिनेशन इंश्योर दैट इवेंट्स a smaller quantity of produced pollen grain from plants have a good success rate in pollination। ऑब्वियसली बात है कि गुड सक्सेस रेट होगा पॉलिनेशन का। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, आपने कहा कि सफलता पूर्वक जो पॉलिनेशन है वो वहां पे हो जाएगा। तो आपने कहा सेल्फ पॉलिनेशन इंश्योर दैट इवन अ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ produced pollen grain from plants have a good success rate in pollination। यहाँ पे अगर पॉलन ग्रेन कम मात्रा में भी बने हैं, पॉलन ग्रेन कम भी हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो सक्सेस रेट है वो क्रॉस पॉलिनेशन से ज्यादा ही होगा क्योंकि वेस्टेज नहीं हो रही। पहला और जो लास्ट का पॉइंट है वो ऑलमोस्ट हमें एक ही बात बता रहे हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो आपने कहा द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इज देयर इज नो mixing up the genes due to which the immunity to disease is reduced in the resultant offspring। आपने कहा कि इसका जो एक डिसएडवांटेज देख सकते हैं या ड्रॉबैक देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्या हो रहा है कि जेनेटिक मटेरियल सेम है, आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार से वेरिएशन नहीं मिल रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है वो यहाँ पे इन्हांस नहीं हो पाती है, बढ़ नहीं पाती है। जैसे आपने जब हमने अलग अलग चैप्टर पढ़े हैं, जब आप क्रॉप से रिलेटेड जो चैप्टर पढ़ते हैं उसमें हमने कहा था कि हमने क्या की है, दो वैरायटी को लिया है, उन वैरायटी के बीच में हमने क्रॉस करा दिया। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि एक में कुछ और कैरेक्टर था, एक में कुछ और कैरेक्टर था, एक में प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी लेकिन एक में डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी ज्यादा थी। तो हमने दोनों का क्रॉस किया तो हमने कहा कि दोनों कैरेक्टर हमें एक सिंगल जो वैरायटी है उसमें मिल रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हो जब आपने अलग अलग प्लांट्स के बीच में क्या कराया है, अलग अलग वैरायटी के बीच में क्रॉस करवाया है। अब ऐसा नहीं होगा तो आपने कहा कि यहाँ पे क्या है, जो डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो क्या होगी, यहाँ पे कम होगी। ठीक है, क्लियर इतना? तो चलिए नोट कीजिए कि स्वपरागण के क्या लाभ हमारे पास आते हैं और क्या हमारे पास क्या आती हैं, हानियां आती हैं। एक बार रीड कीजिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट कीजिए। चलिए, तो ये हमने बात की है स्वपरागण के बारे में। अब बात करते हैं पर परागण के बारे में। जब आप दोनों चीजें पढ़ लेंगे तब आप उस इमेज में बताएंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन कहाँ पे हो रहा है और क्रॉस पॉलिनेशन कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। आपने कहा जैसे आपको इमेज में दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, अलग अलग प्लांट है। ठीक है, और अलग अलग प्लांट के बीच में ध्यान रखिए प्लांट अलग अलग है, स्पीशीज अलग अलग नहीं है, क्योंकि पॉलिनेशन सेम स्पीशीज के बीच में ही होगा। बस पौधे अलग हैं, प्लांट अलग अलग हैं और अलग अलग प्लांट के जो फूल हैं उनके बीच में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। यानी कि अगर हम बात करें कि ये एक अलग प्लांट होगा और ये एक अलग प्लांट होगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है। इट रेफर्स टू अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ पॉलिनेशन। आपने कहा जो क्रॉस पॉलिनेशन है, जो पर परागण है, वो थोड़ा जटिल प्रकार का परागण होता है
that allow the transfer of pollen grain from the anther of one flower into the stigma of another flower। आपने कहा इस मेथड में क्या है, अलग अलग फूल यहाँ पे होंगे, अलग अलग प्लांट्स जो होते हैं वो यहाँ पे होंगे। This method leads to an increase in genetic diversity as different flower will share and combine their genetic information to create unique offspring। इस केस में क्या होगा, आपने कहा क्योंकि अलग अलग पौधे यहाँ पे शामिल है, अलग अलग प्लांट यहाँ पे शामिल है, यहाँ पे हो सकता है जो प्लांट या जो पौधे पॉलिनेशन की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं वो आसपास हो, जैसे हमने प्रीवियस जो एग्जांपल लिया था, हो सकता है वो इतने क्लोज हो और हो सकता है उनके बीच में बहुत किलोमीटर की क्या हो, यहाँ पे दूरी हो। तो क्या मिला यहाँ पे आपको देखने को, आपने कहा कि यहाँ पे क्या है कि जेनेटिक वेरिएशन आएगा, जेनेटिक मटेरियल सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है, अलग अलग है, और यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है। क्लियर है? तो ये आपने बात की है क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। अब हम टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन की बात करेंगे। किसके बेसिस पे? आपने कहा कि यहाँ पे जो पॉलिनेटिंग एजेंट है उनके आधार पर अलग अलग प्रकार का पॉलिनेशन होता है, जैसे कि एक को हम कहते हैं एनिमोफिली, एक को हम कहते हैं जूफिली, एक को हम कहते हैं एंथ्रोपोफिली। ठीक है, अलग अलग प्रकार के हमारे पास आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यहाँ पे होते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये हेडिंग आपने सेल्फ पॉलिनेशन में नहीं पढ़ी थी, क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट वहाँ पे इंक्लूड नहीं थे। यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट इंक्लूड है, इसीलिए आपको अलग अलग प्रकार के जो पॉलिनेशन है वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब जो हमने यहाँ पर फ्लावर बनाए हैं, 3 प्रकार के हमने यहाँ पे पॉलिनेशन दिखाए हैं। अब आपको ये बताना है इनमें से स्वपरागण कौन सा है और परपरागण कौन सा है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो 3 प्रोसेस हैं और हमें तो सिर्फ 2 का ऑप्शन मिला है, हो सकता है कि 2 एक प्रकार के प्रोसेस हो और एक अलग प्रकार के प्रोसेस हो। ठीक है, ये इमेज बनाइए और यहाँ पर आपको क्या करना है, जहाँ पे मैंने 1 2 3 किए हैं वहां पर आपको लिखना है कि कौन सा स्वपरागण है और कौन सा परपरागण है। तो आज के लेसन में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।